लेक्चर है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जावा का इंट्रोडक्शन और जावा के जो फीचर, जावा का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। क्या होता है जावा लैंग्वेज, ये हम इसमें पढ़ेंगे। Java is a high-level programming language, is object-oriented programming language developed by Sun Microsystem in 1995। मतलब जो जावा लैंग्वेज होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और जो आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है वो अ, आपकी वो माइक्रो प्रोसेसर, जो टॉपिक है आपका माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट, उसकी वो असेंबली लैंग्वेज होती है। वो लो लेवल लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज है। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये जो सी प्लस प्लस होती है, जावा होती है, पाइथन होती है, एक टाइप की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डेवलप किया है सन माइक्रो सिस्टम 1995 ने। अभी इसको खरीद लिया है ओरेकल ने। इज वाइडली यूज इन डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप्स एंड एंटरप्राइज सिस्टम। मतलब कि ये जो अब बहुत तकनीकी रूप से हम इसे यूज़ कर रहे हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन को, वेब एप्लीकेशन में, मोबाइल ऐप्स में, एंटरप्राइज सिस्टम में वगैरह वगैरह हम इसे यूज़ कर रहे हैं। जावा फॉलो प्रिंसिपल राइट वंस रन ओवर, और जावा प्रोग्राम कैन रन अवे सिस्टम फ्रॉम जावा वर्चुअल मशीन। जावा हमारा प्रोग्राम होता है वो जावा वर्चुअल मशीन से रन होता है। और वाई जावा इज़ अ पॉपुलर लैंग्वेज। क्यों जावा इतनी पॉपुलर लैंग्वेज है? क्योंकि उसके कुछ फ़ायदे होते हैं, तो वही वो हमारी पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है। ईजी टू लर्न और यूज़, मतलब कि यूज हम इसे इजी तरीके से यूज कर सकते हैं, इजी तरीके से रन कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है, रिलायबल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग है। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसमें भी हमें टाइम लगने वाला है। जावा सोर्स कोड, जावा डॉट कोड, ये जो है ये ऑल टॉपिक हम क्या करेंगे जब हमारा प्रोग्राम रन करेंगे उस टाइम पे हम ये पढ़ लेंगे। जावा सोर्स कोड क्या होता है, जावा कंपाइलर, बाइट कोड क्या होता है, जावा वर्चुअल मशीन, फीचर्स ऑफ जावा, या फीचर्स रखे सिंपल, इजी टू easy syntax similar than C, C++, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रन अवे इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें इसे रन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यूज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, सिक्योर है, स्ट्रांग मेमोरी मैनेजमेंट, रिवर्स्ड है, हैंडल एरर ऑफ व्हील्स, मल्टी थ्रेड है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं मल्टी थ्रेड। वेब एप्लीकेशन में हम क्या एंड्रॉइड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, और गेम्स एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। सो हम लेट्स स्टार्ट हाउ टू राइट अ प्रोग्राम। सो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम हमें राइट करना है, तो कैसे राइट करेंगे? तो चलते सीखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है। यह आपको जेडीके डाउनलोड यहाँ सर्च करना है, मतलब आपको जेडीके इंस्टॉल करना पड़ेगा। जेडीके डाउनलोड ये हमने आपको थ्योरी में बताया कि सन माइक्रो सिस्टम ने इसको अ, बनाया था। पर अब ये जो है ये अब ओरेकल के अंडर में आती है, इसलिए उसको ओरेकल ही चलाता है। तो आप इसमें ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, और यह ओरेकल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यह ओरेकल ही लूँगा। आप जो मर्जी वो ले सकते हैं। यह आपको क्या करना है, लिनक्स होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडोज़ होता है। तो यह आपको विंडोज़ सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारा जो है विंडोज़ है। और यहाँ आपको जो फाइल चाहिए वो हम ले सकते हैं। या बिन एक हमारी फाइल जो है ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर चुकी है, तो हमें कोई डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम हमारे फाइल सिस्टम में जाके डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। यहाँ फाइल में आ चुके हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ जो आपका दिस पीसी होता है उसमें डबल क्लिक करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ओएस होता है, और एक न्यू डायरेक्टरी होता है। तो आपको क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। हम इंस्टॉलेशन यहाँ डाउनलोड करना देख सकते हैं। यहाँ मैंने वो डाउनलोड किया है जेडीके, ये जेडीके बिन ये फाइल आपको डाउनलोड हो जाएगी। टाइम लेगी प्रिपेयरिंग टू
install, हाँ, this software we already install your computer, yes, ये इंस्टॉल है तो इसके लिए हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिंपली दिस पीसी में जाना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जाने के बाद या आपको प्रोग्राम फाइल्स दिखेगा। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद आपको यहाँ जो जावा नाम का फोल्डर है उसमें जेडीके नाम के फोल्डर है, उसमें बिन, यह आपको जो मैंने बताया था वो टूल्स, अब यहाँ हम थ्योरी में जाएंगे थोड़ा, यहाँ आपको दिखेगा कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पढ़ाए थे कि जावा सोर्स कोड फाइल डॉट जावा फाइल, जावा कंपाइलर, बाइट कोड डॉट क्लास फाइल, वर्चुअल मशीन जेवीएम, ये सारे टूल्स हमें यहाँ प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हमारा जो आउटपुट है वो आएगा, नहीं तो हमारा आउटपुट जो है वो आएगा नहीं। तो यहाँ हम चेक करेंगे वो है कि हमें यहाँ टूल मिलते हैं कि नहीं, या नहीं मिलते तो हमारा वो अच्छा नहीं कि प्रोग्राम रन करना है यहाँ। ये यहाँ हमें दिख रहा है जावा, या यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ जावा सी, और यहाँ एक जावा फाइल आपको दिखेंगी, एक जावा सी है, और यहाँ जावा नाम की एक फाइल है। मतलब यहाँ जो ऑल टूल है वो अवेलेबल है, तो हम यहाँ प्रोग्राम रन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब हमारा डेस्कटॉप हम डायरेक्टली क्लोज करते हैं। यह आपको हमारा डेस्कटॉप दिख रहा है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, नोटपैड ओपन करना है। आपके पास जो होगा वो चलेगा, नोटपैड प्लस प्लस चलेगा, नोटपैड सिंपल चलेगा। मेरे पास दो ही नोटपैड है, तो हम यहाँ ये भी यूज़ कर सकते हैं। कौन से भी नोटपैड आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जाना है, उस पर प्रोग्राम रन करना है, तो हम ये नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं ये नोटपैड चूज़ कर रहा हूँ। आपको क्या करना है कि जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम में हमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब इसमें क्लास इंक्लूड रहना चाहिए। तो हमें एक क्लास बना लेते हैं, या क्लास बना लिया। अब क्लास हमें यहाँ क्या बनाते हैं, डेमो नाम का क्लास बनाते हैं। अभी देखो हमने क्या किया, सिंपली एक क्लास बनाया, डेमो नाम का एक क्लास बनाया। ओके, ये आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, हो रहा है। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट चीज़, कि जो हमारा मेन मेथड है, तो उसको हम यहाँ के एक सेंटेंस लिखेंगे, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। और इसमें हमें क्या करना है, कुछ आर्गुमेंट्स डाल देना है, और एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यहाँ हमें लगने वाला है। तो इसके बॉडी में जो हम लिखेंगे तो वो हमारा आउटपुट में आ जाएगा। अब ये तो आपको समझ में आया क्लास बना है, और ये पब्लिक मेथड, ये स्टैटिक है, ये वाइड है, और ये मेन है। अब यहाँ स्ट्रिंग एस मतलब क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रिंग का, ये इसमें जो हम लिखेंगे वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, ओके। तो उसके बाद हमें देखेंगे यहाँ हमें आउटपुट को मैसेज कैसे प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेंटेंस टाइप करेंगे। जो हमारा फंक्शन है, यहाँ सिस्टम नाम का एक क्लास है सिस्टम, और आउट नाम की एक ऑब्जेक्ट लेंगे सिस्टम डॉट आउट, और ये प्रिंट ये देन उसका फंक्शन। ये आपको समझ में आए, दैट वी अंडरस्टैंड। और इसके अंदर जो लिखना है वो हमें डबल कोटेशन में डाल देना है। और क्या करना है कि इसमें जो डालना है वो मैं हेलो वर्ड यहाँ डाल दिया, ओके, हेलो वर्ड। यहाँ सेमीकोलन दे देना है, और ये प्रोग्राम हमें रन कर सकते हैं सिंपली। तो अब मैं इसको करता सेव कर लेता हूँ, और सेव एज में जाके इसका क्लास, जो क्लास का नाम है वही हमारे फाइल का नाम होना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए, डेमो डॉट जावा, दिस फाइल इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो हमें यहाँ यस कर लेना है, नोटपैड ओपन, ओके। ये फाइल ऑलरेडी नोटपैड में ओपन थी, इसलिए हमें ये नहीं कर सके, तो कोई बात नहीं। आई विल
That program will be now we'll change the sum. We write one more program. We have edited. Okay. क्लास का नाम जो है वो भी कैपिटल होना चाहिए। या मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ मैं हेलो डाल देता हूँ। क्लास सेमीकोलन। अभी प्रोग्राम जो है हमारा सेव हेलो वन नाम की फाइल में होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ इसको सेव एज या प्रोग्राम हेलो वन डॉट जावा। प्रोग्राम सेव करने के बाद मैंने कहाँ सेव किया है वो आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ सेव किया है, आपको फाइल में जाके मैंने यहाँ डेस्कटॉप और एक C4 के नाम के फोल्डर में यहाँ सेव किया है वो नाम हेलो हेलो वन। यहाँ आपको दिख जाएगी हेलो वन, इसके डॉट क्लास हेलो वन। यहाँ जो नोटपैड फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो हेलो क्लास नाम का हमें यहाँ मिल चुका है एक प्रोग्राम। तो उसे हम थोड़ा सा एडिट कर देंगे हेलो वन। ओके, दैट इज प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, फिर से वो सेव नहीं हो अच्छी तरीके से। यहाँ से हमने यहाँ इसको सेव कर दिया है। चेंज ओके रिप्लेस इट, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। प्रोग्राम का नाम चेंज कर दिया है। अब इस प्रोग्राम में हमको रन करना है। तो एक बार मैं देखता हूँ कहाँ मैंने सेव किया है, उसी पाथ में आपको क्या करना है, सेव करना है। अभी मुझे कहाँ सेव करना है, C4 के इस प्रोग्राम में आपको क्या करना है, CMD टाइप कर देना है। CMD आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो आपका प्रोग्राम का नाम है वो यहाँ टाइप करना है जावा सी। कंपाइल करने के लिए प्रोग्राम का नाम हेलो वन डॉट जावा यहाँ कर देना है। प्रोग्राम रन हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ जावा ये इसको रन करना है। तो जो प्रोग्राम का नाम है हेलो वन, ये प्रोग्राम का आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, हेलो वर्ड। ऐसा आपका आउटपुट मिल जाएगा। दैट program will be executed successfully. Thank you so much.